राजा बहुलाश्व के पूछने पर देवर्षि नारद ने कहा कि श्री राधा रानी ने संपूर्ण धर्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ अपनी प्रिय सखी चंद्रानना से पूछा कि सखी तुम कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे श्री कृष्ण की प्रसन्नता सहज प्राप्त हो, जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक तथा मनोवांक्षित वस्तु देने वाली हो। आप लोग भी अपने जीवन में सौभाग्य का उदय चाहते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जिस उपाय के द्वारा श्री कृष्ण की प्रसन्नता भी सहज ही प्राप्त हो जाए, भला वह उपाय कौन न जानना चाहेगा। एवं अपनी राय कमेंट में अवश्य बतावें। तो श्री राधा रानी की बात सुनकर सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने एक क्षण हृदय में कुछ विचार कर उत्तर दिया कि राधे, परम सौभाग्यदायक, महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी राय में तुम्हें तुलसी के सेवन का नित्य नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से ही पूजन किया जाए तो वो महान पुण्यप्रद होता है। सुबह जो प्रतिदिन तुलसी की नवधा भक्ति करते हैं वो एक करोड़ों वर्ष तक तुलसी की सेवा का फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक जिसके घर में लहलहाती है, सुंदर पुष्प, बीज एवं सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उसके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब तुलसी सेवन करने वाले मनुष्य के साथ अनंत काल तक श्रीहरि के धाम में निवास करते हैं। परंतु मन से तुलसी का चिंतन ही निरंतर होता रहे, कोई कुविचार, परदोष, परनिंदा आदि को मन में स्थान न हो, ये शर्त है। संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने का जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दल से पूर्ण मनोयोग से श्रीहरि की पूजा करता है वह जल में कमल के पत्ते की भांति कभी पाप से लिप्त नहीं होता। 100 भार सोना और 400 भार चांदी दान का जो फल है वही फल तुलसी सेवन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा है उसका वह घर तीर्थ रूप है, वहां यमदूत कभी नहीं जाते। जो मनुष्य सर्व पापहारी, पुण्यजनक तथा मनोवांक्षित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखते। रोपने, पालने, सिंचन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है, जला देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप छू भी नहीं सकते। भला जिसके जीवन में तुलसी रच बस गई उसके जीवन में पापों के लिए स्थान ही कहाँ बचा। उसका तो हृदय ही मंदिर हो गया है। जहाँ जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। सखी, ब्रह्मदेव भी श्रीहरि नारायण की भांति तुलसी के महात्म्य को भी कहने में समर्थ नहीं है। अतः गोपनंदिनी, तुम प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। तब देवर्षि ने कहा, राजन, चंद्रानना की बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने कहा, साक्षात श्री कृष्ण को संतुष्ट करने वाले तुलसी व्रत का सेवन अब आरंभ करना चाहिए। और उन्होंने तुलसी व्रत का सेवन आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा एवं अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिनकी दीवारें सोने की, परकोटे हीरे मोती पन्ने के एवं किनारे किनारे पद्म रागमणि लगी थी तथा उनके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी जिसकी भूमि चिंतामणि मंडित थे। बहुत ऊंचा तोरण उस मंदिर की सुंदरता बढ़ाता था। वहां स्वर्णमय ध्वजादंड से युक्त पताका फहरा रही थी। उस तुलसी मंदिर की शोभा अवर्णनीय थी। उस दिव्य मंदिर के मध्य भाग में ही पत्ते फूलों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा रानी ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की।
गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से श्री राधा ने पूर्ण भक्तिभाव से श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में गन्ने के रस से, पोष में दाक्ष के रस से, माघ में बारहमासी आम के रस से, फागुन में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र में पंचामृत से उसकी सिंचाई की। इस प्रकार व्रत पूरा करके राधा रानी ने गर्ग जी की बताई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोग से तृप्त किया, वस्त्र आभूषण आदि दक्षिणा में दी। अपने सामर्थ्य के अनुसार गर्गाचार्य को भी हीरे मोती आदि का दान किया, जिससे वो तृप्त हो गए। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। उसी समय स्वर्णमय सिंहासन पर विराजमान श्री हरिप्रिया तुलसी महारानी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की अवस्था एवं श्याम कांति थी। माथे पर मुकुट, कानों में दिव्य कुंडल, माथे पर पीली चुन्नी एवं केसों की बंधी हुई नागिन जैसी वेणी में वैजंती माला धारण की हुई थी। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने श्री राधा रानी को हृदय से लगा लिया और कहा कि राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से वशीभूत हो तुम पर निरंतर प्रसन्न हूँ। देवी, तुमने केवल संसार के कल्याण के लिए ही इस व्रत का अनुष्ठान किया है, क्योंकि तुम तो पूर्ण काम हो। तुमने इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त के द्वारा जो जो मनोरथ किया है वह सब सफल हो। पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे। तब श्री हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करते हुए श्री राधा रानी ने कहा, देवी, गोविंद के चरणों में मेरी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। तथास्तु कहकर हरिप्रिया तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। तब से श्री राधा अपने नगर में सदा प्रसन्न रहने लगी। देवऋषि कहते हैं, राजन, पृथ्वी पर जो जो मनुष्य भक्ति भाव से श्री राधा रानी के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। बोलिए तुलसी महारानी की जय, श्री राधा रानी की जय, परम मनोहर नंद नंदन की जय। राधे राधे।